सूखे सूखे आते हैं, सूखे सूखे चले जाते हैं। एक दिन मैं इन बातों को समझने की कोशिश कर रहा था कि प्रभु, कुछ लोग इतना ब्लेस्ड होके जाते हैं पर कुछ लोगों को कुछ भी नहीं मिलता, ऐसा क्यों? क्या परमेश्वर उन्हें नहीं देना चाहता? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम है देयर एटीट्यूड, परमेश्वर के प्रति उनका रवैया। देखो, अभी आप यहां बैठे हो, मैं भी जानता हूं ठंडियां नहीं है, गर्मियां हैं, थोड़ा गर्म है आपका उड़ीसा इस समय। अब आपको गर्मी भी हो रही है। यह हो सकता है इस गर्मी की वजह से आपका माइंड डाइवर्ट हो जाए और आप कुछ भी ना पाए। हाउ मेनी अंडरस्टैंड? हो सकता है आपका फोन बज जाए बीच में और आप उठ के चले जाओ। हो सकता है आपको कुछ भी ना मिले। एक तीसरी और खतरनाक चीज है, ऐसे लोग जिनको विश्वास है कि मुझे इतना कुछ पता है कि अब मुझे सीखने की जरूरत ही नहीं है। These are the hurdles. Because of इन्हीं बातों की वजह से लोगों को कुछ भी नहीं मिल पाता जब वो कलीसिया में आते हैं। और चौथे लोग, माफ करिए, आपको ये अच्छा नहीं लगेगा सुनने में, चौथे लोग हैं जो चलती हुई मीटिंग में सोते रहते। मैंने अपनी आंखों से देखे कभी कभी लोग मीटिंग में सोए रहते। अच्छा, मैं आपको नए ग्रुप से मिलवाता हूं। कुछ ऐसे भी होते हैं जो आंखें खोल के सोए रहते, इनकी आंखें खुली रहेंगी तो भी सोए रहेंगे। इनसे मीटिंग के बाद पूछिए, ब्रदर आपने क्या सीखा? तेरा मीटिंग मस्त था। अंकल, आई नो मेरा मीटिंग मस्त था, आप ये बताओ आपने क्या सीखा? मीटिंग जबरदस्त था, मजा आ गया। ना 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 अंकल, दिस इज नॉट द आंसर ऑफ माई क्वेश्चन। ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। आपने क्या सीखा? इल्ल, बोलिए बाजू वाले को, इल्ल। कुछ भी नहीं सीखा, क्योंकि हम यहां थे ही नहीं। हम आपको देख रहे थे लेकिन हम सोए थे। हम आपको देख रहे थे, हम उसको भी देख रहे थे। हालेलुया। हाउ मेनी यू अंडरस्टैंड नाउ? ये रीजन है कि कई बार एक भरे हुए व्यक्ति से भी आप कुछ हासिल नहीं कर पाते। मैं फिर से रिपीट करता हूं, इंग्लिश में एक वर्ड है जिसे कहते हैं इम्पार्टेशन। इम्पार्टेशन का मतलब होता है बांटना, शेयर करना, किसी में ट्रांसफर करना, किसी को देना। पौलुस तीमुथियुस से कहता है एक अध्याय में, जो वरदान तुझे मेरे हाथ रखने से मिला है उसे चमका। पौलुस ने तीमुथियुस पे हाथ रखा था, उसके बाद उसे बहुत सारे दान वरदान मिले थे। कई बार परमेश्वर लोगों को बहुत कुछ देना चाहता है, बट देयर माइंड्स आर नॉट सेट। हालेलुया। कौन से वो लोग होते हैं जो ब्लेसिंग नहीं पाते हैं? जो यहां वहां देखेंगे, गर्मी हो रही है, अब है तो है, क्या करें बताइए? बोलो बाजू वाले को, गर्मी है तो है, अभी क्या कर सकते? इतना ऑफरिंग तो हमने भी नहीं दिया है कि एसी की उम्मीद करें। हालेलुया। अभी कौन सा हमने लाखों रुपए दिए यहां पर, उसके बाद भी वो बेचारे इतने अच्छे हमको खाना भी खिलाते कि चलो लोग आते हैं तो बगैर चिंता के आए कि अगर फिर मीटिंग पूरी होगी, फिर घर में जाओ, कटिंग चॉपिंग करो, फिर बनाओ। इन लोगों ने आपका टेंशन ही निकाल दिया बेचारों ने। चलो यार, खाना खा के जाएंगे। तो भी देखिए, इन्होंने अच्छी अरेंजमेंट्स की हैं, शामियाना लगाया है इन्होंने आपके लिए। बहुत बार प्रभु के लोगों को कुछ इसलिए नहीं मिलता क्योंकि यहां वहां देखते रहते। दूसरे वो लोग हैं जो चलती हुई मीटिंग में मोबाइल यूज करते हैं। तीसरे वो लोग हैं जो सोते हैं। और चौथे सबसे डेंजर लोग वो हैं जिनको लगता है मेरे को सब पता है, मेरे को सीखने की कोई जरूरत नहीं है। मैं एक बार झारखंड गया था, मैंने मीटिंग स्टार्ट की, एक अंकल सामने बैठे थे, वो उठ के चले गए। अब मैंने चला अपना क्या काम। फिर उन्होंने दूसरी बार भी ऐसे ही किया, तीसरी बार भी ऐसे ही किया,
चौथी बार भी ऐसे ही किया। फिर मेरे को 5वीं बार लगा मैं उनसे पूछूं क्या बात है, पेट में दर्द है, क्या प्रॉब्लम है आपको। तो फिर मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा अंकल जब भी मैं वचन शुरू करता हूं आप उठ के चले जाते हैं, क्या कारण है? वो जो तुम बताने वाले थे वो हमको पहले से ही पता था। तो आपको सब पता है, हम सब जानते हैं। इतना सा था मैं जब से बाइबल पढ़ता हूं, मेरे को सब पता है। मैंने कहा श्योर आपको सब पता है? सब पता है हमें, तुमको सवाल है तो पूछो। मैंने कहा सवाल पूछो, जो पूछना है पूछो, यिर्मयाह से पूछो, यहेजकेल से पूछो, इजराइल और फिलिस्तीनियों की लड़ाई के बारे में पूछो, मैं तुमको सब बता दूंगा। मैंने कहा अंकल वो लोगों को यीशु ने 5000 लोग को खाना खिलाया था, उनके नाम बताओ। यीशु ने 5000 लोग को खाना खिलाया था ना, उन सबके नाम बता दो। पागल जैसे बात करता है तुम। मैंने कहा आसान वाला पूछूं? हाँ, वो जो मछली खिलाई थी वो कौन सी थी? आइए अपने पास वाले को प्यार से देखिए, उन्हें कहिए आप बहुत कुछ जानते होंगे लेकिन आप सब कुछ नहीं जानते। यस, एक ही है जो सब कुछ जानता है, वो यीशु मसीह है। His name is Jesus. He is the only person who know our secret thoughts. मैं जब किसी बहन को देख रहा हूं, मैं क्या सोच रहा हूं, वो सोच रही है कि ये मुझे बहन समझता है, लेकिन मुझे प्रभु को पता है मैं क्या सोच रहा हूं। इसीलिए बाइबल कहती है अपनी सीक्रेट लाइफ में बहुत प्योर बने रहो। हालेलुया। कितने समझ पा रहे हैं? एक परमेश्वर ही है जो सब कुछ जानता है। बाकी हम जितने भी लोग बैठे हैं ना, हम सबको सीखने की आवश्यकता है। मैं बहुत बार बोलता हूं, बहुत बार मैं चुप करके बाजू में बैठा रहता हूं, सीखता रहता हूं। जिसने सिखाना शुरू किया और सीखना बंद कर दिया, आप उस दिन से माइनस में आना शुरू हो जाओगे। हर दिन सीखिए, बच्चों से सीखिए। बच्चे होते हैं ना, उनसे भी सीखिए। देखा है अपने बच्चों को, आपके पॉकेट में पैसे हैं नहीं है उनको कुछ नहीं पता है। उनको एक ही बात पता है, पप्पा रात को आइसक्रीम लाएगा। इनको पता भी नहीं है कि हमारे पास पैसे नहीं है, इनको भरोसा है। इनसे भी सीखो कि परमेश्वर क्या करेगा, परमेश्वर जाने, मेरा काम है उस पर भरोसा करना। आप बच्चों से भी लर्न कर सकते हो। इनको उठा के ऊपर फेंको, रोते नहीं है, हंसते हैं, क्योंकि पता है पकड़ने वाला नीचे खड़ा है। खुदा भी ऐसा ही है, अगर वो आपको एक हाथ से छोड़ देगा, उसका दूसरा हाथ संभालने के लिए खड़ा है, गिरने नहीं देगा। वो अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहां कहीं तू है वहां वो तेरी रक्षा करे। हालेलुया। उसके साथ बने रहें, उसके साथ डटे रहें। कुछ बोल सकता हूं? समझने की कोशिश करेंगे। जब भी शैतान आपको कहे तेरी प्रार्थना का जवाब नहीं आया है, तब शैतान को यह कहा करिए, भले ही परमेश्वर मुझे प्रतिज्ञा किया हुआ देश न दे, तो भी मैं मिस्र नहीं लौटूंगा। हाउ मेनी अंडरस्टैंड? जब भी शैतान आपको कहे ना, देख तेरी जिंदगी ठीक नहीं हो रही है, देख तेरी प्रार्थना का जवाब नहीं आ रहा, देख ये नहीं हो रहा, उसे बोलना सीखिए, भले ही परमेश्वर मुझे प्रतिज्ञा किए हुए देश में न ले जाए, तो भी मैं मिस्र कभी नहीं लौटूंगा। मैं उसके साथ बना रहूंगा। मेरा प्रभु के साथ कोई लेन देन का संबंध नहीं है कि वो दे तो वो मेरा परमेश्वर है, न दे तो वो मेरा परमेश्वर नहीं है। मेरा परमेश्वर वो है, चाहे वो मुझे दे या न दे, वो मेरा खुदा है। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह की। अगर आप इस मीटिंग में कुछ पाना चाहते हैं, देखो बहुत ही अमेजिंग है ये। अभी मैं तो आज आखिरी दिन हूं,
कल भी आपको 2 दिन और बहुत खूबसूरत मीटिंग्स मिलेंगी यहां पर। हर मीटिंग में कुछ सीख के जाओ। जब भी आओ विद्यार्थी बन के आओ, टीचर बन के ना आए। बी अ स्टूडेंट नॉट अ टीचर। आप बहुत कुछ सीखेंगे, बहुत कुछ लर्न करेंगे। मैं कभी बुजुर्ग पास्टरों से मिलता हूं ना, कभी उनके सामने मुंह नहीं खोलता हूं, कभी भी नहीं। उनसे पूछता हूं कैसे हैं आप, अंकल कितने टाइम से सेवा कर रहे हैं। मैं सेवा कर रहा है 1990 से। ओह 30 साल हो गए आपको। हाँ अंकल कुछ बताओ, कुछ यीशु के बारे में बताओ, कुछ अनुभव बताओ, अपना एक्सपीरियंस बताओ। जोर से कहिए, हर जगह सिखाना नहीं है, बहुत जगहों पे मुंह बंद करके सीखना है। कई लोग क्या करते हैं, सीनियर को सिखाने की कोशिश करते हैं। उनके साथ बैठेंगे, बात करेंगे, मेरे को प्रभु ने चुना, मेरे जिंदगी में ये किया, मैंने वो किया, मैंने वो किया। बोल दिया। अभी उनसे भी सुनो वो क्या बोल रहे हैं। खाली अपनी बातें नहीं बतानी है, उनसे भी सीखना है। हालेलुया। सब तैयार हैं? छोटा सा सेशन है आज, ठीक है? हम ऑलरेडी बहुत लेट चल रहे हैं। 4 बजे मेरी दूसरी मीटिंग है जूम पर। आप तैयार हैं सब? चलिए, कितने लोग बाइबल लाए हैं दिखाओ। कितने लोग याकूब की किताब भी लाए? याकूब की किताब भी लाए? पक्का? हाँ धन्यवाद, आप थोड़ा प्रभु का वचन जानते। मैंने एक दिन किसी को पूछा बाइबल कितने लोग लाए हैं, तो सबने दिखाया, ये देखो बाइबल। मैंने कहा याकूब की किताब लाए हैं? बोला हम बाइबल लाए हैं। मैंने कहा बाइबल में ही है वो भी। आप बिलीव करो, एक को उत्पत्ति भी नहीं मिल रहा था उस दिन। मैंने बोला बाइबल खोलो, कौन सी किताब? उत्पत्ति। मिल ही नहीं रही थी। पास्टर उत्पत्ति किधर है? मैंने कहा तुझे पश्चाताप की जरूरत है। यू नीड टू रिपेंट ब्रदर। ओके, बाइबल को रोज पढ़ना है, ठीक है? मेरे साथ खोलिए द ब्यूटिफुल बुक ऑफ द बाइबल कॉल याकूब। जेम्स, इसको उड़िया में क्या बोलते हैं? एक मिनट, जाकूबो। जो इन्होंने कहा वो खोलिए। अच्छा, आप लोग युगा न युग रहे को बोलते हैं जुगे जुगे। वो आकाश बदर कहां है? आपने अभी बोला ना जुगे जुगे, तो मैं सोच रहा था जुगे जुगे का मतलब क्या होता है, तो मुझे लगा युगान युग तू धन्य रहे। Am I right brother? आप प्रार्थना कीजिए मैं अगले साल आऊं तो उड़ीसा में प्रीच करूं, है ना? जय जीसु, यीशु का नाम आ रे। हाँ, यीशु को नामो रे। मेरे को डर लग रहा है मैं उड़िया बोलते बोलते हिंदी ना भूल जाऊं। लेकिन ब्यूटीफुल लैंग्वेज है उड़िया, बहुत खूबसूरत भाषा है। प्रभु बहुत आशीष दे हमारे उड़िया भाई बहनों को। मुझे आज एक भाई बता रहे थे कि वो भी आदिवासी क्षेत्र से, समाज से आते हैं। हमारे चर्च में बहुत सारे आदिवासी बच्चे आते हैं। मैं उनको देखता हूं, मैं इतना हैरान हो जाता हूं। इतना पढ़े लिखे लड़के हैं वो लोग, इंग्लिश में बात करते हैं मुझसे, है ना? कभी कभी लोगों को दिमागों में ये कचरा है कि आदिवासी का मतलब होता है जंगलों में रहने वाले पिछड़े समाज, लेकिन प्रभु ने इस समाज को उठाया है, आशीष दी है। आमीन। खुदा आपको और बढ़ाए। मेरे साथ खोलिए याकूब की किताब और उसका 5वां अध्याय, चैप्टर 5। याकूब चैप्टर 5, याकूब 5 अध्याय। मैं आपके लिए पढ़ता हूं। 13 वचन, 13th। See what is written here। देखिए यहां क्या लिखा है। यदि तुम में से कोई दुखी है तो पास्टर का खून चूसे। लिखा है, लेकिन हम तो यही करते हैं। पास्टर जी काम क्यों नहीं हुआ? हमारे चर्च में एक भाई आया, बहुतों के लिए भविष्यवाणी करके गया, एक भी पूरी नहीं हुई है।
लोग मेरा खून चूसते हैं आज तक, भविष्यवाणी हुई, पूरा क्यों नहीं हुआ? मैं उनको बोलता हूं, उसने किए उसको पकड़ो ना, मेरी क्या गलती? बाइबल कहती है यदि तुम में से कोई दुखी है तो वो क्या करे? प्रार्थना करे। प्रार्थना किससे करे? परमेश्वर से। ठीक है, अगर आप प्रॉब्लम में हैं, इफ यू आर अ ब्रोकन पर्सन, टूटे हुए हैं, बाइबल कहती है खुदा के पास जाओ और बात करो। अब देखो नेक्स्ट वर्ड क्या कहता है, यदि आनंदित हैं तो वह स्तुति के भजन गाएं। राइट, आइए याकूब क्या बोलना चाहता है? कुछ भी हो, खुदा के पास जाओ। या तो आप खुश होंगे या तो आप दुखी होंगे। बाइबल कहती है दुखी हो प्रभु के पास आओ, खुश है प्रभु के पास आओ। बोलना क्या चाहता है? कुछ भी हो, गो टू गॉड, उसके पास जाओ। अगर आप दुखी हैं तो विश्वास कीजिए, इससे पहले कि आप अपने लिए नेगेटिव बोलें, उससे पहले आप प्रभु को सब कुछ बता दें और आप खुश होके लोगों से ऐसे वादे करें जो आप बातें पूरे भी ना कर पाए। इससे बेटर है खुदा के पास चले। आज एक सिंपल थिंग न समझने के कारण हमें बहुत सारे हालातों से गुजरना पड़ता। मुझे नहीं पता है आपके यहां ऐसा होता है कि नहीं होता है। आजकल हमारे बॉम्बे में जो कुछ भी लोगों से होगा ना, वो सोशल मीडिया पे डाल देंगे। सब्जी बनाएंगे, डाल देंगे व्हाट्सएप पे। डोसा खाएंगे, बना देंगे। जब बहनें नेल्स पे नेल पॉलिश लगाएंगी ना, लगा के उसका भी फोटो लेंगी, लगा देंगी। लड़के लोग बाल कटवाएंगे इधर से, न मिलिट्री में काम करते हैं न कोई इनको पकड़ने वाला है, तो भी इधर उधर से बाल कटवाएंगे। और अगर पूछेंगे इनसे कि बाल इसने क्यों कटवाए, कूल ब्रो, कूल ब्रो, कूल नहीं है ब्रदर, तू फूल दिखता है, डोंट डू दिस। हालेलुया। बाइबल कहती है आप खुश हैं खुदा के पास जाएं, आप दुखी हैं खुदा के पास जाएं। आजकल का प्रॉब्लम यह है, लोग सब कुछ सोशल मीडिया पे शेयर करते हैं। व्हाट्सएप वालों ने हर तरह की इमोजी देके रखी है, देखा है आपने? खुश हो वो टकला खुश, बहुत ज्यादा खुश हो, खुश हंसते हंसते आंसू बहते, देखा है आपने? और छोटा मोटा दिल भी दिया है, दिल छोटा बड़ा, बड़ा छोटा, छोटा बड़ा, बड़ा छोटा, टूटा हुआ दिल भी है, पट्टी बंधी हुई है। ये वो है जो जिन लड़के लड़कियों के ब्रेकअप हो जाते हैं ना, बाबू ने छोड़ दिया। टूटा हुआ दिल, जख्मी दिल। और मैंने तो ऐसा दिल भी देखा है बीच में टूटा हुआ, ग्रीन दिल। अच्छा, जुकाम होता है वो भी दिखा है, अच्छा निकलता है। लड़का प्रेग्नेंट होता है, उसका भी इमोजी है। भविष्य बता रहे हैं ये लोग हमें कि भविष्य में ऐसा भी करेंगे हम। आप जानते हो अमेरिका में एक प्लेस है, वहां पर लड़के गर्भवती होते हैं इंजेक्शन से। यूएस में चल रहा है ये, उन्होंने नहीं दिया। परमेश्वर सदैव आपको वो नहीं देता जिसे पाकर आप खुश हो जाए, पर कभी कभी वो आपको वो देता है जिसे पाकर आप मैच्योर बने। प्रभु हमेशा आपकी खुशी के बारे में नहीं सोचता, कभी कभी वो चाहता है कि लोग जो हैं वो मैच्योर बने। मैच्योर को हिंदी में कहते हैं अनुभवी, और एक और वर्ड है परिपक्व। ये बहुत जरूरी है कि हम परिपक्व बने।
हमारे पास चीजों का अनुभव हो। हमारे मुंबई में जब लोग आते हैं, मुझे माफ करिए मैं ये वर्ड यूज कर रहा हूं, बुद्धू लोग होते हैं ना, बुद्धू, डफ, डम, वो लोग भी वहां पर आके होशियार हो जाते हैं। क्यों? इसके कुछ कारण है। आप कभी बॉम्बे आए? कभी बॉम्बे आए? जरा हाथ उठाओ। आपको हमारी लोकल ट्रेन में चढ़ना चाहिए। हमारी लोकल ट्रेन की एक बहुत खूबसूरत बात है, आपको न उतरने की जरूरत है, ना आपको चढ़ने की जरूरत है। आप वहां खड़े रहिए, हम आपको उतार भी देंगे, हम आपको चढ़ा भी देंगे। वहां पर इतने धक्के लगते हैं लोकल ट्रेन के कि लोग धक्के खा खा के मजबूत हो जाते हैं। मुझे कोई सुबह पूछ रहा था, आज कोई होटल में मुझसे मिलने आया, उन्होंने कहा पास्टर जी हमारे यहाँ की फिश बहुत अच्छी बनती है, आप खाएंगे? मैंने कहा नहीं ब्रदर, मैं बहुत बार यहाँ आया हूँ और मैंने बहुत कुछ खाया है, उसके बाद पेटी खा। उन्होंने मेरे को बोला ब्रदर आप, हमारे यहाँ की फिश बहुत अच्छी बनती है, आप ये बताओ बॉम्बे में क्या अच्छा बनाते हैं? मैंने कहा बॉम्बे के लोग बेवकूफ अच्छा बनाते, वो बहुत अच्छा बेवकूफ बनाते। तो बुजुर्ग थे, वो बहुत हंस रहे थे मेरे साथ, कह रहे थे तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। आप बॉम्बे में आएंगे ना, आप किसी को भी विजिटिंग कार्ड देंगे ना, ये एड्रेस किधर है, बोलेगा सीधा जाओ। फिर आप और सीधा जाएंगे, फिर किसी और को बताएंगे, वो भी बोलेगा सीधा जाओ। वहां पर किसी को टाइम ही नहीं है। तो कई बार हम जिंदगी में बहुत सारी ऐसी बातों से गुजरते हैं, चाहे वहां पर हमें खुशी नहीं मिलती, लेकिन हम मैच्योर बन जाते, हम परिपक्व बन जाते। मुझे नहीं पता है आप में से कितने लोग इस कहावत के साथ सहमत होंगे, लेकिन ये कहावत है, अगर बाप गरीब हो तो बच्चे जल्दी बड़े होते। अगर बाप गरीब है ना, तो बच्चे जो है ना वो जल्दी बड़े हो जाते, क्योंकि उनके ऊपर जिम्मेदारियां आती और वो परिपक्व हो जाते हैं। और परिपक्व व्यक्ति को आप उसके एटीट्यूड से पहचान सकते हैं कि उसका चीजों के साथ वो कैसे डील करता है। इसीलिए बाइबल कहती है जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो तो बड़े आनंद की बात समझो। उसके बाद लिखा है तुम में से किसी के पास बुद्धि की घटी है तो परमेश्वर से मांगे। कई बार परमेश्वर आपको छुड़ाता नहीं है, बुद्धि देता है ताकि आप वहां से बाहर आ सके। बहुत बार परमेश्वर आपको विजडम देता है, वो आपको बुद्धि देता है कि इस तरह से बाहर। आज परमेश्वर के वचन में से आपको कुछ समझाना चाहता हूं और इट्स माय रिक्वेस्ट कि मेरे पास बहुत कम टाइम है, मुझे 10 o'clock कैसे भी निकलना होगा कि फिर मुझे भागना है, यहां से फ्लाइट है। मैं चाहता हूं इसीलिए आप प्लीज आगे देखिए और प्रभु के इस छोटे से संदेश को समझने की कोशिश करिए। सबसे पहले मेरे पीछे कहिए, प्रभु चाहता है मैं बचपने से बाहर आऊं। अंडरस्टैंड? कैसा लगेगा मैं इतना लंबा चौड़ा व्यक्ति ऐसे खड़ा रहूं आपके सामने? अच्छा लगे? आप उम्मीद करते हैं ना, जैसे एज बढ़ती है, जैसे बाइबल कहती है यीशु परमेश्वर और मनुष्यों के अनुग्रह में और डील डोल और बुद्धि में वो बढ़ता गया। यीशु मसीह सिर्फ डील डोल में नहीं बढ़ा, सिर्फ उसका बदन नहीं बढ़ा, बाइबल कहती है वो बुद्धि और समझ में भी बढ़ता गया, वो मैच्योर बनता गया, वो अनुभवी बनता गया। ये बहुत जरूरी है कि जैसे 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 हम प्रभु में बढ़ रहे हैं, हम बहुत मैच्योर बने और हालातों को फेस करें। आइए, मैं चाहता हूं आप सब सामने देखें और मैं आज के संदेश को शुरू कर रहा हूं और बड़े ध्यान से सुनो। बाइबल कहती है एक दिन आया जब परमेश्वर यिर्मयाह नबी को भविष्यवाणी करने के लिए कहता। यह भविष्यवाणी इजराइल के खिलाफ थी। इजराइल के लोग उन दिनों में पाप कर रहे थे और बाइबल कहती है यिर्मयाह ने उन्हें कई सारी चेतावनियां दी कि वे परमेश्वर के सामने इस तरह की जिंदगी जीना बंद करें,
अन्यथा परमेश्वर उन्हें गुलामी में वापस भेज देगा। और प्रभु का वचन कहता है किसी ने भी उसकी बात को गंभीरता से नहीं लिया। किसी ने कहा देरी से लिया गया निर्णय कभी कभी आपको बचा नहीं पाता। बहुत निर्णय ऐसे होते हैं जो हम बहुत देरी से लेते हैं और उसके बाद भी हम बच नहीं पाते क्योंकि निर्णय बहुत लेट लिया। अब प्रभु का वचन कहता है, यिर्मयाह उन्हें बार बार समझा रहा था, मत करो, ये गलत है, ये प्रभु के खिलाफ। लेकिन कोई उसकी बात को अटेंशन नहीं दे रहा था, कोई उसकी बात को सुन नहीं रहा। और फाइनली जब परमेश्वर ने देखा कि ये लोग नहीं समझ रहे हैं, तब परमेश्वर ने उन्हें एक देश के हाथों में कर दिया। बाइबल कहती है एक राजा जिसका नाम नबूकदनेस्सर, वो आया और उन सबको बंदी बना के लेके गया। ये वही जमीन है जहां पर आज युद्ध चल रहा है। ये वही प्लेसेस हैं जहां पर आज पूरी मैसअप हुआ है। ईरान, बाइबल में इलाम ईरान, अगोग रशिया। आप जानते हैं जब फाइनली वो लोग जब गुलामी में चले गए, वहां पर एक लड़का भी उनके साथ चला गया जो प्रभु के साथ चलता था। उसका नाम था दानियल। His name was Daniel। और बाइबल कहती है जब वो लड़का वहां पर गया, वो लड़का दिखने में बहुत हैंडसम था। राजा ने सोचा क्यों ना इसको हम ऐसा रिप्रेजेंटेटिव बनाएं, ये हमारी दरबार में खड़ा रहे। लेकिन एक प्रॉब्लम था, उसकी शक्ल अच्छी थी पर पर्सनालिटी इतनी अच्छी नहीं। इसीलिए उन्होंने डिसाइड किया कि इस व्यक्ति को बहुत अच्छा खाना खिलाओ, इसे मोटा करो, थोड़ा सा तगड़ा करो, उसके बाद खड़ा करो। लेकिन दानियल एक बात जानता था कि जो कुछ उसके खाने में परोसा जा रहा है वो एक यहूदी के लिए खाना ठीक नहीं। अगर आप व्यवस्था की 10 आज्ञाओं को पढ़ें तो वहां पर एक भी आज्ञा ऐसी नहीं है कि तुझे ये नहीं खाना चाहिए, तुझे ये नहीं पीना चाहिए। वो सारी आज्ञाएं लेवी व्यवस्था में है, छोटी छोटी आज्ञाएं हैं। सोचिए एक व्यक्ति परमेश्वर की छोटी छोटी आज्ञाओं को भी कितना बेहतर तरीके से जानता है। हालेलुया। आप में से कितने लोग हैं जो प्रभु के वचन को याद रखते हैं? हेरा फेरी पिक्चर कितने लोगों ने देखी थी? प्रभु तुम्हें देख रहा है, हाथ उठा के बताओ। लंबा हाथ उठाइए। हेरा फेरी पिक्चर सारे भाइयों का हाथ ऊपर। कितनी बहनों ने देखी थी? लंबा हाथ उठाओ, शर्म आ रही? ओके, चलो बताओ, मत्ती में कितने अध्याय हैं? यूहन्ना में कितने अध्याय? अभी भी मैं पूछूं ना, हेरा फेरी पिक्चर में जो जो लोग थे उनका नाम क्या था, उधर से चिल्ला के बताओगे। लेकिन परमेश्वर का वचन याद नहीं रहता वो। है ना? लेकिन सोचो इस बंदे के लिए, उसे छोटी छोटी चीजें उसको पता थी। आप जानते हो प्रभु के वचन में कितनी छोटी छोटी आज्ञाएं। आई डोंट नो आप इससे कितने लोग ये बात जानते हैं। बाइबल में ये आज्ञा है, अगर तू कहां पर टॉयलेट के लिए जा रहा है, उन दिनों में ऐसे हम जैसे 4 दीवारियों वाले टॉयलेट्स होते हैं आजकल, वैसे नहीं होते थे, बड़े बड़े मैदान होते थे। बाइबल कहती है अगर तू टॉयलेट करने जा रहा है तो अपने टॉयलेट के ऊपर मिट्टी डाल के आ। आप जानते हो ये बाइबल में आज्ञा थी। यहूदियों के लिए एक आज्ञा थी कि वे अपनी दाढ़ी नहीं कटवाएं, एक आज्ञा है। क्या आप परमेश्वर की आज्ञाओं को मनन करते? प्रतिज्ञाएं तो हर कोई मनन करता है। प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं होगी, वो मेरे हरी हरी चराइयों में ले जाएगा। ये वचन जिसमें हमारे फायदे होते हैं,
वो सारे वचन हमें याद रहते हैं, बट क्या आपको परमेश्वर की आज्ञाएं याद है? क्या आप ये कह सकते हैं, हाँ ब्रदर मुझे प्रभु की आज्ञाएं याद हैं। बाइबल कहती है चोरी करने वाला फिर चोरी न करे, ये प्रभु की आज्ञा है। बाइबल कहती है किसी स्त्री पर गलत नजर न रखो, ये एक आज्ञा है। बाइबल कहती है झूठी शपथ न खाओ, एक आज्ञा है। बाइबल कहती है उपवास जो है वो तुम्हें करो, ये एक आज्ञा है। बाइबल कहती है प्रार्थना के लिए रस्तों पे खड़े होकर शो ऑफ मत करो प्रेयर का, ये एक आज्ञा है। बहुतों को परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं याद होती हैं, बट बहुत कम लोग होते हैं जिन्हें परमेश्वर की आज्ञाएं याद। दानियल को उसकी आज्ञाएं याद थी। दानियल ने साफ कह दिया ये खाना मैं नहीं खा सकता, मुझे ग्रीन वेजिटेबल्स दो, मुझे सागपात दो। और उसे सागपात दिया गया, और सागपात खाने के बाद बाइबल कहती है जो लोग नॉनवेज खा रहे थे उनसे भी ज्यादा दानियल का मुंह चमक रहा, उससे भी ज्यादा दानियल चमक रहा था। अरे कैसे नहीं चमकेगा, जो व्यक्ति प्रभु की उपस्थिति में जीता है वो हमेशा चमकता है। मूसा प्रभु की उपस्थिति में गया, उसका मुंह चमकने लगा। दानियल प्रभु की उपस्थिति में गया, वो चमकने लगा। यीशु मसीह पहाड़ पे गए और लिखा है वो प्रार्थना कर रहे थे, वो चमकने लग गए। और बाइबल कहती है जब स्तिफनुस मरने पर था उसका मुंह स्वर्गदूत की तरह बन गया। याद रखिए जो प्रभु की उपस्थिति में रहते हैं वो सदैव चमकते, They always shine। आपको उनका मुंह कभी डल नहीं लगेगा। आपको मैं कुछ बोलूं आप बिलीव करेंगे? प्रभु की उपस्थिति में रहने वाले लोग कभी महसूस ही नहीं करते कि वो बूढ़े हो रहे। मैं आपको ऐसे ऐसे लोगों से मिलवा सकता हूं जिनकी उम्र 75, 80 वर्ष की है, आराधना में नाचते हैं वो लोग। आज मेरे चर्च में ऐसे डांस करते हैं। और हमारे यंग लोगों को देखो, अगर बोलो 2 कुर्सी उधर से इधर लेके आ, वो लेके आएगा। उसकी हालत देखो, ऐसा लगता है अस्थमा का अटैक आ गया उसको। कहिए पास वाले को प्रभु की उपस्थिति में हर कोई जवान रहता है। यस, हालेलुया। आपने देखा पहले आदम ने बचपन नहीं देखा, दूसरे आदम ने कभी बुढ़ापा नहीं देखा। हालेलुया। आप पहले आदम से पूछते ना, भाई तू छोटा था कैसा था, देखा ही नहीं छोटा क्या। और अगर आप यीशु से पूछते प्रभु बुढ़ापा कैसा था, मैं बुढ़ापा ही नहीं देखा। हालेलुया। ओह लगता है थोड़ी सी बारिश हो रही है ना। आप जानते हैं परमेश्वर ने दानियल को गुलामी में भी ब्लेस किया, उसे गुलामी में भी आशीष दी। और एक दिन बाइबल कहती है लोग उससे बहुत जलने लग गए। एक बात याद रखिएगा, मैं स्पेशली पास्टर्स को कहना चाहता हूं, लोग आपसे जलें मतलब समझ जाओ प्रभु आपको आशीष दे रहा है। कैन के बलिदान पे कोई आग नहीं गिरी, हाबिल के बलिदान पे आग गिरी। ये बात कैन से बर्दाश्त नहीं हुई और उसने हाबिल को मार दिया। याद रखिए जब लोग आपसे जलें तो समझ जाइए आपके ऊपर आग उतरी है। It happens। आप जानते हैं परमेश्वर का वचन कहता है दानियल से लोग जलने लगे और वो राजा के पास सी एक व्यक्ति के लिए उन्होंने जो पॉलिटिक्स रची। जस्ट अगर आपको टाइम मिलता है रीड दानियल चैप्टर 6, घर जाके दानियल 6 अध्याय पढ़िएगा, आपको पता चलेगा उन्होंने एक व्यक्ति को गिराने के लिए जो उन लोगों ने राजनीति की। What a politicians they were। उन्होंने राजा के सामने जाके कहा राजा एक ऑर्डिनेंस पास करना है, उस ऑर्डिनेंस पे लिखा है सब लोग आपके सामने झुकेंगे, उसके बाद काम पे जाएंगे। उनको पता था ये दानियल परमेश्वर के सामने, परमेश्वर को छोड़ किसी के सामने नहीं झुकेगा। और यही पॉइंट है, ये जब नहीं झुकेगा ये मरेगा।
और बाइबल कहती है ऑर्डिनेंस पास किया गया, उर्दू में लिखा है फतवा जारी किया गया, और साफ लिखा था जो कोई राजा को छोड़ किसी और से विनती करे वो शेरों की मान में डाल दिया जाए। और आपको पता है, आप आराम से पढ़िए, बेबीलोन की जो आर्मी थी ना, वो शेरों को ट्रेन करती थी, और ये पहली दुनिया में आर्मी है जो अपने साथ लड़ाई में शेरों को भी लेके जाती थी। ये वो शेर नहीं थे हमारी तरह पतले वाले, ये बड़े मोटे ताजे शेर थे, भूखे शेर थे। अब हुआ क्या, जब दानियल को पता चला कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है, सी द एटीट्यूड ऑफ दिस मैन, इस आदमी का व्यवहार देखिए, वो राजा के सामने नहीं जाता है, यार ऐसे मत करना यार, क्या कर रहा है, मारेगा क्या, किसी के पास नहीं जाता है। बाइबल कहती है उसके घर के ऊपर एक कोठरी थी जहां से वो दुआ करता था। बाइबल कहती है वो अपनी ऊपरी कोठरी पे जाता है और जैसे दिन में 3 बार अपने परमेश्वर से प्रार्थना करता था, वैसे ही वो प्रार्थना करता है। और जैसे वो प्रार्थना करता है, आपने देखा उसी समय वो अरेस्ट हुआ। जैसे यीशु जब गसमनी में प्रार्थना कर रहा था, प्रार्थना पूरी हुई, वो अरेस्ट हुआ और लोगों ने उसको पकड़ लिया, राजा के सामने खड़ा किया। बोला राजा, इतने खुश हो गए ना वो अंदर से, वर्क इज डन, जिसके लिए किया था वो हाथ में आ गया। उन्होंने राजा से कहा, राजा सी इज अ गिल्टी पर्सन। राजा ठीक है, राजा चाहता भी नहीं था वो मरे, और पकड़ के उसे एक ऐसे खड्डे में डाल दिया गया जिसमें उतरने का तो रास्ता था पर ऊपर आने का कोई रास्ता नहीं। अब आप सोचिए, दानियल शेरों की मान में है, सारे शेर खड़े हुए हैं, और पता है कोई शेर उसको कुछ भी नहीं कर। मैं आपको बताता हूं क्या हुआ था। भैया आप इधर आइए, खड़े हो जाइए यहां पर, मैं कुछ करूंगा आपके साथ, आप बुरा मत मानिए। ओके, जानते हैं कोई शेर क्यों टच नहीं कर रहा था? वो भैया शेर हैं, भैया 5 मिनट की शेरों, बात में शेर मत समझना खुद को। ओके, आप बहुत प्यारे व्यक्ति, ये शेर हैं, सामने दानियल है, और शेर कुछ कर नहीं रहे हैं। क्या वो भूखे नहीं थे? बहुत भूखे थे, पर खा नहीं पा रहे थे। पता है क्यों? स्वर्गदूतों ने हर शेर का मुंह बंद कर दिया इस तरह। आप पढ़ सकते हैं वहां पर, दानियल जब बाहर आता है तो राजा से कहता है, राजा मेरे परमेश्वर के दूतों ने तेरे शेरों का मुंह बंद करके रखा। प्रभु ने हर एक के दांत पे फेविक्विक लगा दिया था, नो चिप चिप नो जिक जिक। जरा कल्पना करिए, भूखे शेर दानियल को छू नहीं रहे हैं, क्योंकि हर शेर पहचान गया यह परमेश्वर का दास है। आप कहेंगे नो पास्टर, ऐसा नहीं होता है, जानवर खुदा को नहीं जानते। अरे इतिहास रहा है, आप पढ़ के देखो। जब पतरस मछलियां पकड़ने के लिए गया, एक भी मछली जाल में नहीं आई। कहां गई थी मच्छी रानी? लेकिन सुबह जब यीशु आया पतरस के साथ, सारी मछलियां आई। क्यों? बाइबल कहती है एक बार एक गधे ने एक स्वर्गदूत को देख लिया था। मेरा एक सवाल है, जवाब दीजिए। योना जिस मच्छ के पेट में था, उसे कैसे पता चला नीनवे की तरफ? कभी कभी परमेश्वर जानवरों की भी आंखें खोल देता है ताकि उसके दासों को पहचाना जा सके। जरा सोचिए, दानियल को कोई कुछ नहीं कर पा रहा था, कोई शेर उसको छू नहीं पा रहा था, और शाम को राजा आया, सुबह आया, दानियल दानियल। कोई मरे हुए आदमी को ऐसे पुकार, दानियल
दानियल। मैं वहां खड़ा होता, मैं पूछता आपने ही डलवाया? अभी क्या दानियल दानियल बात कर रहे? क्या कर रहे हो? मुझे पता है उसका खुदा उसे बचाने आएगा। उसके बाद दानियल, हे परम प्रधान के दास। राजा, वो आपका दास है, मेरा बाद में है, पहले किसी और का है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जहां पर आप जॉब करते हैं, जहां आप बिजनेस करते हैं, जहां पर आप काम करते हैं, वहां के लोग क्या आपके बारे में ये कह सकते हैं कि हम जानते हैं ये कंपनी का एम्प्लॉय बाद में है, पर ये पहले परमेश्वर का दास है? दानियल ने ऐसी छाप छोड़ी थी। उसके बाद दानियल, जिस परमेश्वर की तू उपासना करता है, क्या वो तुझे बचा सका? और दानियल अंदर से, मैं होता, मैं बोलता, तू पहले बाहर निकाल, मैं तुझे बाहर आके दिखाता हूं। दानियल इतनी खतरनाक सिचुएशन में भी राजा को कहता है, राजा यू लिव फॉर, चिरंजीव रहे, मेरे परमेश्वर ने आपके शेरों का मुंह बंद करके रखा है। यहां देखिए, मुझे पता है आप में से किसी को इन शब्दों की आवश्यकता है। लिसन उड़ीसा, इस बात को कभी ना भूलना, ये लास्ट वर्ड्स है मेरे। जब आप यहां से जाएंगे ना, तो ये शब्द याद रखना कि ब्रदर प्रेमानंद ये वर्ड्स थे। आपके पास कितनी भी बुद्धि हो, आपके पास कितनी भी समझ हो, आप कितने भी होशियार हो, आपका माइंड शायद कैलकुलेटर की तरह है, आपके पास कितनी भी पहचान, कितने भी बड़े व्यक्ति हो, चाहे आप क्रिश्चियन सर्कल में फेमस हो, याद रखिए जीवन में एक ऐसा समय भी आएगा जब इनमें से कोई चीज आपको नहीं आएगी और आपको समझ में आएगा मात्र प्रभु की उपस्थिति ही हमें बचाती है। ओनली द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड विल सेव अस। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, किसी पे निर्भर मत रहना, सिर्फ परमेश्वर की उपस्थिति ही मनुष्य को बचाती है। दानियल का एटीट्यूड देखा आपने? जब उसे सिंहों की मांग में डाला जा रहा था, वो कुछ भी डर नहीं रहा था। जो करना है तुम कर सकते। See the attitude of this man. इस्राएली जंगल में थे, यीशु भी जंगल में था। इस्राएलियों को भूख लगी, यीशु को भी भूख लगी। वो कुड़कुड़ा रहे थे। यीशु ने कहा मनुष्य परमेश्वर के वचन से जिएगा। सेम सिचुएशन, डिफरेंट एटीट्यूड। यूहन्ना बपतिस्मा दाता जेल में था, पौलुस और सिलास भी जेल में थे। यूहन्ना को शक हुआ कि आने वाला यही है कि हम किसी और का इंतजार करें, पर पौलुस और सिलास प्रभु की आराधना कर रहे थे। सेम हालात बट डिफरेंट एटीट्यूड। एक पवित्र आत्मा से परिपूर्ण व्यक्ति मात्र हालातों को बदलने के लिए प्रार्थना नहीं करता, वो अपने आप को हालातों के सामने खड़े रहने के लिए प्रेरित करता है। आज मैं आपसे एक सवाल पूछ के वाइंड अप करना चाहता हूं। मुझे बताइए, जब आप ऐसे हालातों से गुजरते हैं जो बहुत ही कठिन होते हैं, जब आप ऐसे हालातों से गुजरते हैं जो बहुत पेनफुल होते हैं, मेरे सवाल का जवाब दीजिए, आप सबसे पहले किसके पास? पास्टर, प्रेयर टॉवर, किसी चर्च, किसी संस्था, कोई भाई, कोई बहन, किसके पास जाते हैं आप सबसे? याकूब कहता है यदि कोई दुखी है तो प्रार्थना करे, आनंदित है तो प्रभु की स्तुति करे। आप जानते हो बाइबल कहती है आप पेन में हो या आप खुश हो,
आपको सबसे पहले अपने परमेश्वर के पास जाना चाहिए। वही बचाता है। आप में से बहुत लोग हैं यहां, ये वर्ड आपके लिए है, वही बचाएगा, कोई नहीं बचा सकता। अगले महीने मेरी एक किताब आ रही, उसका वो नाम है वही बचाए। Only he will save। इसके पास जाते हैं, जितना लेट जाओगे उतना शैतान, यहां देखिए ये बीमारी, शैतान बीमारी को यूज करता है आपके दिमाग को टॉर्चर करने। शैतान पैसों की जो तकलीफ है आपको, उसको यूज करता है आपको मेंटली टॉर्चर करने के। कई बार वो लोगों के द्वारा आपको परेशान करने की कोशिश करता है। उसे एक ही चीज चाहिए, उसको आपके दिमाग के साथ खेलना। वो चाहता है आप एक ऐसी जगह पे पहुंचे जहां पर आप ये विश्वास करें कि कुछ भी ठीक नहीं। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, प्रभु के पास जाइए, उसके वचन के पास जाइए, दुआओं में खुदा के पास जाइए। हालेलुया। कितने लोग मेरी बात समझ पा रहे हैं? उसके पास जाइए। हमारे चर्च में एक बहन आती, उसकी शादी को 23 साल हो चुके। शादी के बाद उसे पता चला कि उसका पति इतना पीता है, इतना पीता है, उसको लगा कि ये तो खत्म हो जाएगा। तीन साल पहले किसी ने उसको प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया और वो बहन हमारे चर्च में आई। उसे बहुत अच्छा लगा। उसने हमसे बाइबल ली, बपतिस्मा लिया और प्रभु में बढ़ने लग गई। और उसने अपने हस्बैंड को एक दिन कहा कि आपको भी मेरे साथ चलना चाहिए, कितनी बुरी आदतों में हो। इसके हस्बैंड ने बोला नहीं, मैं नहीं चलूंगा। एक दिन बॉम्बे में किसी वजह से हॉलीडे था, सारे परिवार चर्च आए और वो अंकल भी आए। बैठे हुए थे, वचन सुनने नहीं आए थे, बस छुट्टी है इसलिए वो आए थे। और उस समय प्रभु के अनुग्रह से मैं प्रचार कर रहा था। प्रचार खत्म हो गया, बगैर मुझसे मिले वो चले गए। लेकिन बहन मुझसे मिलने आई, बोला पास्टर आए हैं, पता नहीं क्या लेकर आए हैं दिमाग में, लेकिन आए हैं, पीछे बैठे हैं। अब मैं जा रही हूँ आपसे मिलने, वो नहीं आए हैं लेकिन मैं आई। मैंने कहा कोई बात, तो शायद नहीं मिलना चाहते होंगे कि वो पहली बार आए हैं, शर्माते होंगे, आप उनको मेरा सलाम बोलिए। 8 दिन के बाद उस भाई ने अपनी पत्नी को एक बात कही। बोला मैं 8 दिन पहले तेरे साथ चर्च में आया था। हाँ। बोला आज 8 दिन हुए हैं, मुझे शराब पीने का मन नहीं कर। एक मिनट, उसको कह रहा था मैं पीने का इंटरेस्ट खो रहा हूं। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं पी रहा हूं जैसे मैं पहले पीता था अच्छे से, लेकिन मुझे लगता है कि नहीं। तब उसकी पत्नी पीछे से, आदेश कुछ तो हुआ। तो उसकी पत्नी ने बोला अगर आप चाहें तो हम पास्टर से मिल सकते, पास्टर आपके लिए प्रेयर करेंगे ताकि आप ये भी छूट जाए। उसने कहा नहीं, पूरा नहीं छोड़ना है। बेवड़ा जल्दी नहीं छोड़ते ना बेवड़े लोग। आहिस्ते 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 कम होती गई। एक दिन वो मेरे ऑफिस में मुझसे मिलने आए। मैंने उनको बोला कैसे हैं आप? बोला पास्टर मैं जब से आया हूं ना आपकी चर्च में, अब मेरे को शराब पीने का मन बहुत कम करता है। तो मैंने कहा आपको छोड़ना है? बोला हाँ मेरे को छोड़ना है। आज 2 साल हुए हैं उन्होंने शराब नहीं पी।
आप विश्वास करेंगे, जिस दिन वो पहली बार चर्च में आए थे ना, मैं शराब के बारे में प्रचार भी नहीं कर रहा था, मेरा कुछ विषय और था। उस दिन मैं एक बात समझा कि अगर हम परमेश्वर की उपस्थिति में रहें और परमेश्वर की उपस्थिति में जिए, हमें सुनने वालों की जिंदगियां बदलेंगी। आप में से कितने लोग चाहते हैं कि आपके घर के अंदर से सारे शैतान के काम खत्म हो जाए? कम ऑन, लिफ्ट योर हैंड। कहिए पास वाले को, आप चाहते हो? पूछो पूछो, आप चाहते हो? तो बोलो, उसको बोलो, आप प्रभु की उपस्थिति में जियो। लेकिन पास्टर, प्रभु की उपस्थिति में जीने का मतलब क्या होता है? कितने लोग स्कूल गए? और ये स्कूल नहीं जाता है? हाथ उठा, जाता है ना? स्कूल कितने लोग गए? देखा था अपने बचपन में? ठीक है, प्रेजेंट सर। सूरज, प्रेजेंट टीचर। प्रेजेंट का मतलब मैं यहां हूं। प्रभु की उपस्थिति, द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड। बाइबल कहती है प्रभु की उपस्थिति का मतलब परमेश्वर को उपस्थित जान के जिंदगी जीना। परमेश्वर यहां है और मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा जो उसके खिलाफ हो। ऐसे लोग प्रभु की उपस्थिति में जब जीते हैं, उनके द्वारा जिंदगियां बदलती हैं। कुछ लोगों को लगता है प्रभु की उपस्थिति मतलब ये जो बाल खड़े हो जाएंगे, गिर जाएंगे, उठ जाएंगे, यही प्रभु की उपस्थिति है। जी, वो भावनाएं हैं। सच्ची प्रभु की उपस्थिति होती है परमेश्वर को उपस्थित जान के जिंदगी जी। हालेलुया। उसकी उपस्थिति में जिए, उसे उपस्थित जान के जिए, उसकी उपस्थिति की इज्जत करें, उसकी उपस्थिति का आदर करें। मेरा खुदा मेरे साथ है, मैं भी उसके साथ जीऊं। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह की। कहिए मेरे पीछे, कोई भी हर जगह काम नहीं आएगा, लेकिन मेरा परमेश्वर मुझे हर जगह बचाएगा। He will only save my life. आइए हम सब अपने स्थानों पे खड़े हो जाए। Let's stand in the presence of Yeshua. मैं चाहता हूं आप सब अपने अपनी जगहों पे खड़े हो जाए। Let's stand in the presence of God. अपनी आंखों को बंद करें, मैं आपके लिए प्रार्थना करना